चलिए कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले से ही हम जानते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर लोग गर्मी से बेहाल हैं, काफी परेशान हैं। उनके लिए भी आज राहत की खबर हम लेकर आए हैं। लेकिन पहले बात पहाड़ों की हम कर लेते हैं, जहां बारिश ने मौसम का रंग बदल दिया है। लिए चलते हैं आपको हिमाचल, जहां बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। अच्छा, वैसे जो हिमाचल वाली बारिश होती है ना, इसका सबसे ज्यादा इंतजार बताओ लड़कियों कौन करता है? पंजाब वाले ये पंजाबन की तरफ से आवाज आई है, क्योंकि देखिए जब हिमाचल में बारिश होती थी ना, पंजाब और हरियाणा में इसका असर साफ नजर आता था। तो मैदानी इलाके वैसे ही उन लोगों के चेहरे खिल जाते थे। तो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के शिमला में राहत वाली बारिश हुई है। तमाम जो हिल स्टेशन है दूसरे आसपास के, वहां पर भी बारिश हुई है। अब जाहिर सी बात है कि बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। गर्मी से परेशान थे लोग, लेकिन ये सौगात लेकर आई है बारिश लोगों के लिए, चाहे वो मैदानी इलाके को हों, और जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं उनके तो चेहरे वैसे ही खिले हुए हैं। ये तस्वीरें शिमला की हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में मौसम ने करवट ली है। बारिश हुई तो मौसम सुहावना हो गया। वैसे तो लोग गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में यहाँ भी तापमान बढ़ने लगा। ऐसे में बारिश होने से यहाँ गर्मी से काफी निजात मिल गई है। यहाँ के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े, जिसके बाद तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने शिमला और आसपास के इलाकों में 2 दिन बारिश और ओले पड़ने को लेकर अलर्ट जारी किया है। कल शिमला, सिरमौर, चंबा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, तो आज भी हिमाचल के ऊपरी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में भारी बारिश और ओले पड़ने की संभावना है। एक WD प्रदेश में अप्रोच कर रहा है और उसके चलते प्रदेश के जो मिड और हाईएस्ट के डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है और साथ में ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला समेत कई जिलों में बारिश के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। 18 मई से मौसम में एक बार फिर तब्दीली आएगी, जिसके चलते मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। हिमाचल में मार्च अप्रैल में बारिश सामान्य से कम हुई थी, लेकिन अब कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इसकी झलक तो राज्य के कई इलाकों में अभी से दिखने लगी है। खासतौर से कांगड़ा घाटी में झमाझम बरसात हुई। इसके बाद इलाके में तापमान में अच्छी गिरावट आई। इलाके में इस वक्त बरसात से लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला है, क्योंकि पहली बार यहाँ लोगों को मौसम में गर्मी का एहसास होने लगा था। वहीं इस बारिश को किसानों के लिए वरदान माना जा रहा है। तो कांगड़ा घाटी में छाए बादल यहाँ के लोगों के लिए सौगात लेकर आए। मौसम अभी तो बहुत अच्छा है, बहुत रिलीफ मिल रहा है। जब मैं कल आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी पहले, और बट अभी बारिश होने के बाद इतना अच्छा लग रहा है बेहिसाब। हम तो दिल्ली से है, तो हम जानते हैं कि गर्मी क्या होती है। मतलब 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर आराम से होता है, तो इट्स अ गुड। बात करें सोलन की, तो यहाँ भी बारिश की झड़ी लगी तो माहौल ठंडा ठंडा कूल हो गया, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट आ गई। सोलन समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली, तो कल देर शाम बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हाल के दिनों में सोलन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब बादल बरसे हैं तो यहाँ मौसम खुशगवार हो गया है। इस बारिश का दूसरा फायदा ये है कि इसके कारण कसौली, सोलन और सनावर के जंगलों में लगी आग बुझ गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सोलन से राजेश शर्मा और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ विकास शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों की बात हो गई है। हमने शुरुआत में ही आपको कहा था कि मैदानों के लिए भी राहत की खबर देंगे। तो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों में पारा अब गिरने वाला है। सच बताओ अदिति, बिल्कुल गिरेगा। देखिए अदिति ने बोल दिया और हमने मान लिया, और समोसा पार्टी आपकी होगी चाय के साथ। ठीक है, देखिए मौसम विभाग की माने तो केवल दिल्ली NCR ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, तो कहीं बारिश का अनुमान भी लगाया गया है।
बदल रहा है दिल्ली एनसीआर का मौसम। आसमान में बादलों का डेरा है, हवा में ठंडक है, लिहाजा दिल्ली एनसीआर वालों को गर्मी से राहत मिलना तय है। बीते दिनों भीषण गर्मी झेल चुके दिल्ली वालों के लिए ये यकीनन राहत भरी खबर है। लेकिन ये राहत 2-3 दिन ही रहेगी। 20 तारीख से पारा फिर चढ़ने का अनुमान है। तो इट इज ए गुड न्यूज कि जो भी आज तापमान दिल्ली में होगा, जैसे सफदरजंग 45.4 चल रहा है, तो तापमान अभी जो ट्रेंड है 2 से 3 डिग्री नीचे चल रहा है, यानी आज जो है 42-43 आ सकता है। सो इट विल बी ए गुड रिलीफ एंड ग्रेजुअली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड देयर विल बी नो हीट वेव ओवर नॉर्थ इंडिया। तापमान 46 प्लस में रहा है और उसमें कल से आज के अगर हम देखें तो इसमें गिरावट दर्ज हुई है और कल ये गिरावट जारी रहेगी। तो कुल मिला के अगले 2 से 3 दिन में जो गिरावट है करीब 4 से 5 डिग्री के आसपास हो जाएगी। जो हीट वेव की कंडीशन कल थी तमाम एरियाओं में, जो वाइड स्प्रेड हम एरिया कहते हैं, आज इक्का दुक्का जगह में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली या राजस्थान में रह जाएगी। कल से हीट वेव भी कम हो जाएगी और ये तापमान 3-4 दिन कम रहेंगे, यानी कि 40-42 के आसपास दिल्ली के रहेंगे। अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान है। गुड न्यूज ये है कि इस दौरान पारा काबू में रहेगा। अधिकतम पारा 40 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा में भी गर्मी से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भी पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। गुड न्यूज ये भी है कि मानसून सामान्य गति से बढ़ रहा है, लिहाजा बरखरानी वक्त पर दस्तक देगी। अंडमान समुद्र पर साउथ वेस्ट मानसून आज आ चुका है, ठीक है ना। जो हमारा दक्षिण बंगोपसागर है, वो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, मोस्ट पार्ट ऑफ अंडमान सी टुडे कवर्ड अंडर साउथ वेस्ट मानसून। कंडीशंस आर फर्दर फेवरेबल फॉर फर्दर एडवांस ओवर द बे ऑफ बंगाल। पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जम्मू कश्मीर में कटरा में तेज हवाओं ने यहां की फिजा में तरावट खोल दी। हालांकि लोगों को कुछ परेशानी भी हुई। हवा बहुत तेज चल रही है सर, खोखे दुकानें उड़ के आगे पीछे हो रही हैं, लोगों के छतों की टीनें उड़ गई हैं। पहले बड़ी गर्मी थी, अभी थोड़ी गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। नागपुर समेत विदर्भ और आसपास के लोगों के लिए भी राहत भरी खबर है। अगले 2-3 दिन यहां पारा गिरेगा, गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। नागपुर के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी देखने को मिलेगी। वहीं विदर्भ के चंद्रपुर, ब्रह्मपुरी, वर्धा, गढ़चिरौली जैसे 45 डिग्री पार चल रहे जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। अभी जो है टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तो अभी तुरंत मतलब जो है आजकल में गिरने की संभावना है। और जैसा कि ये द्रोणिका का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि अभी आज सुबेरे से जो है यहाँ पे क्लाउडिंग भी है, तो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट आएगी। राजस्थान का जैसलमेर भी अभी गर्मी से तप रहा है। यहाँ पारा 48 डिग्री के आसपास है। हालांकि प्रचंड गर्मी झेल रहे इस इलाके के लिए शुभ समाचार ये है कि इस साल इस इलाके में अच्छी बारिश का अनुमान है। जैसलमेर जिले के अंदर जो औसत से एवरेज से अबो रेनफॉल की फोरकास्ट की गई है, यानी कि जो यहाँ का औसत जो वर्षा का क्षेत्र 440 mm है, उससे थोड़ी ज्यादा रहने की संभावना है। चूरू में गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अमरावती से धनंजय सांबले, जैसलमेर से विमल भाटिया, चूरू से विजय चौहान और जबलपुर से धीरज शाह के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। चलिए रुक करते हैं पंजाब के अमृतसर का। यहाँ भीषण गर्मी के बावजूद हरमिंदर साहिब में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर बताती है कि गर्मी पर आस्था किस तरीके से भारी है। भक्तों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एसजीपीसी ने विशेष इंतजाम किए हैं।
बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरे मंदिर परिसर में मैट डाल दिए गए हैं। गलियारों में पंखों की संख्या बढ़ा दी गई है। लाइन में लगे श्रद्धालुओं के लिए कूलर का भी इंतजाम किया गया है। इन इंतजामात से श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। देश के मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मैदानों में पारा कुछ गिरा तो है, लेकिन अभी और राहत की जरूरत है। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। भले ही गर्मी प्रचंड है, लेकिन इस गर्मी पर भी आस्था भारी है। गर्मी ने अमृतसर को भी बेहाल कर रखा है। यहाँ पारा 40 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है, लेकिन पारे का सितम भी श्रद्धालुओं को हरमंदिर साहब आने से नहीं रोक पा रहा। बाबा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि श्रद्धालुओं के कदम हरमंदिर साहब की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। केवल अमृतसर ही नहीं, बल्कि पंजाब के बाकी हिस्सों से भी यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए SGPC ने खास इंतजाम किए हैं। गर्मी के मौसम में फर्श तपने लगता है, लिहाजा पूरे मंदिर परिसर में मैट बिछा दिए गए हैं। इन मैट्स पर दिन में 5 से 7 बार पानी का छिड़काव किया जाता है। फर्श को भी दिन में 3 से 4 बार धोया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को ठंडक का एहसास हो सके। इसके अलावा जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। आम दिनों में भी पीने के पानी की छबीलों का इंतजाम रहता है, लेकिन गर्मी को देखते हुए इनकी संख्या में इजाफा कर दिया गया है। जिथे पानी का छबीलों का प्रबंध कर दिया और नाल दी नाल टाट गिले करके परिक्रमा च विछाए जाते हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और संगतां दी लाइन भी बड़ी लंबी लगती है। सो पੱਖਿਆਂ का प्रबंध भी किया गया है, उत्ते चानणियां का भी प्रबंध किया गया, क्योंकि बहुत दूर तक जिहड़ी है ना वो संगतां दे खलोण वास्ते प्रबंध किया होंदा है। मंदिर के गलियारों में भी पंखों की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि श्रद्धालु पंखे की हवा में आराम कर सकें। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, लिहाजा लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसे में बैरिकेड्स के आसपास कूलर की व्यवस्था की गई है, ताकि लाइन में खड़े होकर श्रद्धालुओं को गर्मी न झेलनी पड़े। सारे पखे लगे, कूलर लगे आ, थले गर्मी टाट विछे होए आ, कोई गर्मी नहीं है। परिक्रमा दे विच भी सब टाट विछे होए आ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। छबीलां लगियां होईयां, ठंडे पानी दियां मिठियां छबीलां सब चल रही वा। बहुत वधिया प्रबंध है जी। कूलर लगे ने, पखे लगे ने, ठंडे मिठे पानी दी छबीलां लगियां जी। किसी चीज़ की कोई तंगी नहीं जी। की अरदास है? सरबत दे भले दी अरदास करी दी है जी, हर हफ्ते आईदा जी। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भीषण गर्मी में हरमंदिर साहब पहुंचने वाले श्रद्धालु यही संदेश दे रहे हैं। आस्था का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मंदिर प्रबंधन की भी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। अमित शर्मा, अमृतसर, गुड न्यूज टुडे। चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां फिलहाल मॉनसून ने दस्तक तो नहीं दी है, लेकिन मॉनसून की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हर बार मॉनसून में पानी से लबालब मुंबई की तस्वीरें दुनिया देखती है, लेकिन इस बार दावे ये हो रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि इस बार फिर से दावे ये हो रहे हैं कि हालात पहले जैसे नहीं होंगे। जी हाँ, ये दावा और कोई नहीं बल्कि BMC की तरफ से ही किया जा रहा है। BMC का कहना है कि इस बार मॉनसून से निपटने के लिए काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि शहर के 63% नालों की अब तक सफाई हो चुकी है। हर बारिश में मुंबई ऐसे ही भीगती है कि समंदर बन जाती है। हर बारिश में मुंबई की सड़कों के गड्ढे पानी से भर जाते हैं और बारिश बाढ़ का रूप ले लेती है। ऐसे में हर कोई BMC को कोसता नजर आता है। इस बार भी मॉनसून आने को है। सवाल सबके सामने यही है, इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी शहर में पानी भर जाएगा? क्या मुंबई एक बार फिर देश दुनिया में बरसात की तैयारी नहीं कर पाने के चलते बदनाम होगी? क्या इस बार भी BMC मुंबई को बारिश में संभालने में नाकाम रहेगी? इन सवालों का जवाब उम्मीद भरा है। मुंबई इस बार बाढ़ से नहीं डूबेगी और ये दावा कर रहे हैं BMC कमिश्नर। उनका कहना है कि BMC पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा अच्छे से तैयार है। बारिश से निपटने के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। This is the first year when I got a better grip of the Scala cleaning and monsoon preparedness, because
Things come with experience. मुंबई में अब तक 63% नालों की सफाई हो चुकी है। रेलवे और MMRDA के साथ लगातार बैठकें हो रही हैं। मुंबई में बाढ़ की आशंका वाले 386 इलाकों में डी वाटरिंग पंप लगाए जाएंगे। रेस्क्यू के लिए कई इलाकों में फ्लाईओवर को सड़क से जोड़ने वाली रैंप बनाई गई है। यही नहीं, इस साल BMC ने 2 बड़े अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए हैं जिनकी गहराई करीब 20 फीट है। हालांकि BMC कमिश्नर चेताते भी हैं। उनका कहना है कि अगर 240 मिलीमीटर से 280 मिलीमीटर तक एक दिन में कुछ घंटे में बारिश होती है तो किसी भी तरह की तैयारी मददगार रहे, इसकी संभावना कम है। So now if you are getting 240 millimeter in 3 hours, then no kind of measure can help us. So this is beyond our control if it rains of that level. बहरहाल BMC अपनी तैयारियों को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज है। मुंबई को न डूबने देने का दावा कर रही है। दावे जो भी हों, मॉनसून आने को है तो परीक्षा तो हो ही जाएगी कि BMC फिर बदनाम होगी या इस बार तारीफ बटोरेगी। पंकज उपाध्याय, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। चल जरा बात बिजली की भी कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये पूछूं कि गर्मी में बिजली की डिमांड घटती है या बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि ये लड़कियां क्या कहेंगी, बढ़ती, ऑब्वियसली, ऑफ कोर्स बढ़ती है ना। लेकिन कहानी इसके उलट है। दरअसल दिल्ली से जो कहानी आई है वो रंजना बताएंगी क्या हुआ। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि किस तरीके से फिलहाल हालात बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में रविवार को 2 इलाकों में पारा 49 डिग्री के पार पहुंच गया। लेकिन रविवार और सोमवार के दरमियान रात में बिजली की डिमांड और घट गई। और इतना ही नहीं, बिजली कंपनियां तो ये भी बता रही हैं कि भीषण गर्मी के बावजूद बीते कुछ दिनों में बिजली की मांग में कमी आई है। गर्मी के मौसम में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है। पिछले दिनों देश के बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली में भी बिजली की डिमांड और सप्लाई में अंतर की वजह से किल्लत देखने को मिली। वैसे तो कई दिनों में दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन रविवार के दिन तो दिल्ली में गर्मी के रिकॉर्ड ही टूट गए। रविवार को दिल्ली के 2 इलाकों में पारा 49 डिग्री को पार कर गया। रविवार को दिल्ली के मंगेशपुर इलाके में पारा 49.2 डिग्री और नजफगढ़ में 49.1 डिग्री दर्ज किया गया। माना तो ये जाता है कि जब गर्मी बढ़ती है तो बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन दिल्ली में इसके उलट तस्वीर दिखाई दी। जिस दिन गर्मी सबसे ज्यादा थी उस दिन दिल्ली में बिजली की मांग में मामूली ही सही लेकिन गिरावट दर्ज की गई। रविवार रात 11:26 पर बिजली की डिमांड 6,732 मेगावाट दर्ज की गई। रविवार सोमवार की दरमियानी रात डिमांड में कमी आई, मांग घटकर 6,688 मेगावाट हुई। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के आंकड़े से मिली जानकारी। दिल्ली के अंदर टेम्परेचर लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। 49 डिग्री टेम्परेचर अब तक पहुंच चुका है और ऐसी परिस्थिति में लगातार दिल्ली के अंदर पावर की डिमांड भी बढ़ रही है। डिस्कॉम्स की माने और उसके जरिए जारी किए गए आंकड़ों की माने तो अब तक दिल्ली के अंदर 6,829 मेगावाट की ज़रूरत पड़ चुकी है और ये एक दिन का आंकड़ा है 13 मई का। इसके अलावा डिस्कॉम्स ये भी मान के चल रहा है कि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा करीब 8,000 मेगावाट तक जाए और ये हाईएस्ट पावर सप्लाई या हाईएस्ट डिमांड के हिसाब से आप सोच सकते हैं। वैसे दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों का कहना है कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बावजूद पिछले कुछ दिनों में बिजली के डिमांड में कमी देखी गई है। छुट्टियों को वो इसकी वजह मानते हैं। माना जा रहा है कि छुट्टियों की वजह से खासी तादाद में लोग दिल्ली से बाहर हैं। इसका असर बिजली की डिमांड पर पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें हैं अब तक हाईएस्ट डिमांड की तो 2019 2 जुलाई को करीब 7,409 मेगावाट की ज़रूरत पड़ी थी। ये हाईएस्ट आंकड़ा है और ऐसे में लगातार गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, डिस्कॉम्स की उम्मीद करें तो करीब 8,000 मेगावाट के लिए उसने अपने आप को तैयार कर रखा है और अगर हाईएस्ट डिमांड आती है तो उस परिस्थिति में पावर सप्लाई में कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर भी लगातार ये तैयारियाँ की जा रही हैं। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर घाटी में खेल के मैदान में युवाओं की जोर आजमाइश।
ऊंचाई पर चर्चा के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। Presented by Patanjali Kesh Kanti Herbal Hair Expert Oil, scientific व effective solution. ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने पर आया फैसला। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया 2 दिन का वक्त। हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। कल 2 और मामलों पर सुनवाई। पश्चिमी दीवार का दरवाजा खुलवाने, शिवलिंग के पास की दीवार हटाने और शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी ज्ञानवापी केस पर सुनवाई। वाराणसी जिला प्रशासन को दिए निर्देश, जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को रखा जाए सुरक्षित, लेकिन लोगों को नमाज से ना रोका जाए। और अब बात आईपीएल की। जी हाँ, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज हैदराबाद का सामना मुंबई इंडियंस से होना है। यूं तो मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन वो हैदराबाद का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद के लिए हालात बेहद मुश्किल हो चुके हैं। प्लेऑफ में पहुंचने की हल्की सी जो उम्मीद बाकी है उसे कायम रखने के लिए एसआरएच को हर हाल में आज जीत दर्ज करानी होगी। These days, what he's done a couple of times in a row is I'll just bang it out the park. Make sure we're not getting into a dicey period. मुंबई के खिलाफ आज हैदराबाद उम्मीदों का बोझ लेकर उतरेगा। प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी आस बरकरार रखने के लिए उसे हर हाल में मुंबई से पार पाना होगा। उस मुंबई से जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। इस सीजन मुंबई इंडियंस के सितारे गर्दिश में ही रहे, लेकिन गुबार बीत गया है। अब हार जीत मायने नहीं रखती, दबाव का दौर बीत चुका है। लिहाजा मुंबई इंडियंस के सितारे अब चमकने को बेताब हैं। यानी सनराइजर्स हैदराबाद को उस मुंबई से टकराना है जो कोई साख फिर से पाने को बेकरार है। सीजन के आखिर में कुछ लाजवाब यादगार पारियां खेलने को बेताब है। उसका यही पहलू मुंबई इंडियंस को बेहद खतरनाक बनाता है। सनराइजर्स हैदराबाद को आज हर हाल में जीतना होगा। उसकी प्लेऑफ की उम्मीद आज के मुकाबले में दांव पर है। आज दम दिखाने का मौका है। हैदराबाद के 12 मैचों में 5 जीत के साथ 10 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स टैली में 8वें स्थान पर है। हैदराबाद लगातार 5 जीत और फिर 5 हार के बाद इस मुकाम पर खड़ी है। हालांकि प्लेऑफ की रेस में वो बनी हुई है। अगले 2 मैचों में बड़ी और धमाकेदार जीत ही उसकी उम्मीदों को परवाज दे सकती है। पहले पड़ाव पर आज उसे मुंबई की चुनौती का सामना करना है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दोनों टीमों के बीच कुल 18 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से मुंबई ने 10 और एसआरएच ने 8 मुकाबले जीते हैं। एक जीत हैदराबाद की उम्मीदों को जिंदा रखेगी, वहीं एक जीत मुंबई के जज्बे को नई जिंदगी देगी। रेस से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस हैदराबाद को पटरी से उतारने का दम रखती है। लिहाजा केन विलियमसन एंड पार्टी को आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं कश्मीर को और दिखाते हैं बदलाव की एक सुखद तस्वीर। कश्मीर घाटी में 90 के दशक में जो जहर घुला था उसका असर अब खत्म हो रहा है। घाटी की फिजा बदल रही है, घाटी की तस्वीरें बदल रही हैं और घाटी के लोगों की सोच भी बदल रही है। जी हाँ, देखिए श्रीनगर के चांदपोरा में पहले होगल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में बच्चों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट का मकसद बच्चों में सेहत और खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करना था। बदलते कश्मीर की खुशनुमा तस्वीर है। घाटी के जिस हिस्से से कभी आतंकी हमले की खबरें आती थी, घाटी के जिस इलाके की फजाओं में बारूद की गंध खुली होती थी, आज वहां खेलों में जीत की हुंकार है। श्रीनगर का चांदपोरा का इलाका है। यहाँ के दाची गांव नेशनल पार्क ग्राउंड में सेना की मदद से होगम फेडरेशन ने पहले होगम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया। मकसद
स्थानीय बच्चों और युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करना था। ये एक एज अ होगा मीन्स है रन, ये बेसिकली ईरान का है एक मार्शल आर्ट जो होगाम वहाँ पे बोलते हैं, उसका मीन्स है रन। इन बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का ये पहला अनुभव था। सबसे खास बात यह है कि सामाजिक बंदिशों को तोड़ते हुए कश्मीर की बेटियों ने खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, सो इट डेफिनेटली एडेड टू आवर ग्रोथ, डेवलपमेंट फिजिकली एंड मेंटली, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। घाटी में आयोजित होने वाली ऐसी खेल प्रतियोगिताओं से न सिर्फ बच्चों के अंदर खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि घाटी से निकले खिलाड़ियों के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए चाय पर चर्चा में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे गुरु शिष्या के रोंगटे खड़े कर देने वाला करतब। की जांच, 15 घंटे की वीडियोग्राफी और 1500 तस्वीरों में सिमटा सच। ज्ञान वापी का सर्वे पूरा, पिक्चर अधूरी। देखिए 7 बजे 7 सवाल मेरे यानी अनंत भट्ट के साथ शाम 7 बजे।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और आपको लिए चलते हैं अब महाराष्ट्र के थाने और दिखाते हैं कुछ ऐसा करतब जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। करतब क्या है, गुरु और उनकी शिष्या ने क्या किया है श्वेता जी? बिल्कुल, आपको बता दें कि गुरु पहले कीलों पर लेटे और उनके ऊपर से कई बाइक्स गुजर गई। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये भी आपको बता दें। शिष्या ने ताबड़तोड़ कई टाइल्स को चकनाचूर कर दिया। दोनों ने अनोखा कीर्तिमान रच दिया है। लेकिन रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आगाह आपको कर दें कि आप इन स्टंट्स को बिल्कुल ना दोहराएं। श्रीनिवास राव का ये कारनामा देखिए। कीलों की शैया पर लेटे हैं और देखते ही देखते इनके ऊपर से गुजर गई 501 बुलेट। ये रिकॉर्ड बनाने में महज 11 मिनट 45 सेकंड लगे। खास बात यह है कि इस स्टंट के जरिए श्रीनिवास ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि उनके इस कारनामे के पीछे एक नेक मकसद छिपा था। अभी ये जो किया हो, ये करने का कारण है मेरी एक छोटी बच्ची है 14 साल की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। तो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैंने काफ़ी मेहनत लिया उसका, लेकिन थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस का वीकनेस दिख रहा था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ये काम करूं, ताकि मुझे देख के उसको जोश आएगा और वाकई वो पुल अभी जोश में है और वो अब अपना कमाल दिखाएगी। श्रीनिवास की इस कोशिश का असर ये रहा कि इनकी 14 साल की शिष्या हर्षिता परशुरामी ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना डाला। हर्षिता ने रिकॉर्ड टाइम में 515 टाइल्स तोड़कर नया कीर्तिमान रचा। 515 टाइल्स थे, 2.57 मिनट्स में तोड़ा। और तैयारी मेरे 1-1.5 साल से चल रही थी। एक्चुअली सब हुआ है वो सर की वजह से, तो स्पेशल थैंक्स टू सर ओनली। डोंबिवली में वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन द शिडोकान कराटे इंडिया के इस कार्यक्रम में गुरु शिष्या की जोड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में 2 कीर्तिमान दर्ज कराए। इस कोशिश के जरिए श्रीनिवास समाज को एक अहम संदेश देना चाहते हैं। ये स्टंट, ये रिकॉर्ड बरसों की ट्रेनिंग और साधना का नतीजा है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसे न दोहराएं। जरूरत इस जज्बे को अपनाने की है ताकि सजग और सक्षम समाज का निर्माण हो सके। मिथिलेश गुप्ता, ठाणे, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया, जहां पुलिस ने जोड़ी बना दी। देवरिया में एक ऐसी शादी हुई जिसमें पुलिस वालों का मानवीय चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। दरअसल गरीब बेटी की शादी के लिए पुलिस ने न सिर्फ मंगलसूत्र का इंतजाम किया, बल्कि 7 फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दिया। कहते हैं शादी 2 आत्माओं का मिलन होती है, और देवरिया के फुलवारिया गांव में 2 आत्माओं का मिलन हो गया। आमतौर पर शादी में मेहमानों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इस शादी में आम मेहमानों के अलावा पुलिस भी मौजूद रही। दरअसल हालात की तंगी की वजह से दूल्हा मंगलसूत्र नहीं ला पाया, जिसकी वजह से शादी में रुकावट आ गई। बारात के वापस लौटने की नौबत आ गई। शादी में समस्या ये आई थी कि मंगलसूत्र हम नहीं लाए थे, और उसी के लिए लोग हल्ला करने लगे थे, सब लड़की के घर वाले। तो हमने मंगाया बाद में। तो उसके बाद वो लोग बोल रहे नहीं शादी नहीं होगी। तेसो साहब हम लोग को ले गए थाने पे, समझाएं, और उनकी मदद से हमारी शादी जुड़ गई, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब इस बात की जानकारी पुलिस को हुई तो एक भाई की तरह पुलिस अधिकारी आगे आए और न सिर्फ शादी को संपन्न कराया, बल्कि एक भाई की तरह दुल्हन को शादी का तोहफा भी दिया। फोन मंगा के मेरे द्वारा थाने की तरफ से उपहार स्वरूप दिया गया, और दोनों पक्षों को बैठा के शादी संपन्न कराई गई। अगर कभी मेरी आवश्यकता होगी उसको फ़ोन करेगी, कोई भी या सूचना भिजवाएगी, मैं हमेशा भाई की तरह सहयोग करूंगा, साथ दूंगा।
शादी में शामिल हुए लोगों की नजर में ये ऐतिहासिक शादी रही। सच भी है, तस्वीरें बताती हैं पुलिस ने शादी में एक परिवार की तरह अपना फर्ज निभाया। पुलिस की इस मानवीय पहल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राम प्रताप सिंह, देवरिया, गुड न्यूज टुडे। भूख लगी है किसी को? रेस्टोरेंट लेके जा रही हूँ, एक खास रेस्टोरेंट है। वैसे तो आपने होटल और रेस्टोरेंट में फूड सर्विस के लिए वेटर्स को देखा होगा, लेकिन नोएडा में दिल्ली एनसीआर का एक ऐसा पहला रेस्टोरेंट खुला है जिसमें इंसानी वेटर्स नहीं दिखेंगे आपको, बल्कि रोबोटिक्स वेटर आपको फूड सर्व करते हुए दिखेंगे। क्यों श्वेता? बिल्कुल। और नोएडा के सेक्टर 104 में आपको बता दें स्थित द येलो हाउस नाम के इस रेस्टोरेंट में रोबोट्स के जरिए खाना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट में 2 रोबोट है जो खाना टेबल तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? चाय मिलती है वहाँ? वो जाके देखना पड़ेगा, और चूंकि नोएडा है तो हम इजीली जा सकते हैं। पहले आप लोग रिपोर्ट देखिए। ये है 21वीं सदी के भारत की तकनीक का कमाल, जहां रोबोट अब रेस्टोरेंट में वेटर की जगह खाना सर्व कर रहे हैं। अक्सर होटल्स और रेस्टोरेंट में आपने खाना सर्व करने के लिए वेटर्स को देखा होगा, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर में पहला ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जिसमें खाना सर्व करने के लिए आपको इंसान यानी वेटर की ज़रूरत नहीं है। ये काम अब और भी आसान हो गया है क्योंकि इस रेस्टोरेंट में रोबोट आपको खाना सर्व करने का काम करने वाले हैं। नोएडा के सेक्टर 104 में मौजूद द येलो हाउस नाम का ये रेस्टोरेंट इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ये इस तरह का पहला रेस्टोरेंट है जहां खाना वेटर नहीं रोबोट परोसते हैं, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए तैयार किया गया है। ये बहुत ही यूनिक है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ हुआ है। जैसे सर्विंग विंडो होती है, जैसे नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो एक विंडो के थ्रू आपको आदमी सर्व करते हैं, तो यहाँ पे वो रोबोट्स आपको फूड सर्व करते हैं। जो लोग यहाँ खाने का लुत्फ लेने आ रहे हैं वो रोबोट को देख बेहद उत्साहित हैं। खास तौर से बच्चे इन रोबोट को देखकर काफी उन्हें पसंद कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि ये रोबोट और क्या क्या कर सकता है सर्विंग के अलावा। जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत ही अलग है, बहुत ही हाइजीनिक प्लेस लगा मुझे और फूड बहुत ही डिलीशियस था। मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक था और फूड भी बहुत डिलीशियस था। और जब ये रोबोटिक रेस्टोरेंट खोला तो बहुत अच्छा लगा। रेस्टोरेंट में 2 रोबोट हैं जो खाना परोसने का काम करते हैं। खास बात यह है कि रोबोट्स का मेंटेनेंस तो 0 है ही, साथ ही महज 2 घंटे की चार्जिंग से ये पूरे दिन का काम कर सकते हैं। तो देखिए तकनीक की दुनिया में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं कि जो काम पहले एक इंसान करता था अब वो एक रोबोट कर रहा है। और वाकई में रूबी और दीवा जैसे रोबोट्स तो हमारा दिल जीत रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि आने वाले समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है जो हमें आगे ले जाएगी और देश को विकासशील से विकसित होने में भी मदद करेगी। कैमरा पर्सन सुजॉय दास के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजरी पुरंदरे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए मीका का स्वयंवर और उसमें सितारों का मेला।
अब बात कर लेते हैं टीवी की दुनिया की, जहां जल्द आने वाला है एक नया रियलिटी शो। सिंगर मिक्का सिंह बहुत जल्द एक रियलिटी शो में दिखाई देंगे। इस शो में मिक्का अपने लिए स्वयंवर रचने जा रहे हैं और इस शादी का हिस्सा बनने के लिए कॉमेडियन कपिल शर्मा भी जोधपुर पहुंच चुके हैं। तो क्या खास होने वाला है इस शो में, देखते हैं। भाई जी आ गया मिक्के। सिंगर मीका को बीवी की तलाश, मिला फैमिली और दोस्तों का साथ। राखी सावंत, राहुल महाजन, मलिका शेरावत और रतन राजपूत की तरह ही सिंगर मीका सिंह भी स्वयंवर रचाने जा रहे हैं और इस रियलिटी शो का नाम मीका दी वोटी है। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा मीका सिंह के खास दोस्तों में से एक है और ऐसे में कपिल मीका की शादी का हिस्सा बनने के लिए जोधपुर पहुंच गए हैं। पिछले दिनों कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर प्राइवेट जेट की तस्वीरें शेयर की थी और बताया था कि वो मीका सिंह के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। अब कपिल शर्मा ने जोधपुर का एक वीडियो भी शेयर किया है और इस वीडियो में कपिल शर्मा ने प्रीमियर एपिसोड की झलक दिखाई। देखो भाई, मेरी बात सुनो गुड़ियों, इंसान की पहचान ना अच्छे कमेंट से होती है। अच्छे अच्छे कमेंट करो मेरी फोटो के नीचे। तुम्हारी फोटो तो हर कोई अच्छे लगा लेते हैं, ठीक है? देखिए फोटो अच्छी होगी तभी कमेंट्स अच्छे आएंगे। डीपी तो सुंदर होती है लेकिन अच्छे कमेंट्स करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। चलिए जाके देखिए कि सोशल मीडिया पर स्टार्स और ये आपके फेवरेट एंकर्स क्या कुछ कर रहे हैं। मेरे को तो वो भैया बोलती है और खुद का पति 10 साल बड़ा है, उसको बेबी बोलती है। हद हो गई है यार, दिल से बुरा लगा, दिल से बुरा। भाई भाभी बहुत हंसमुख है। बाहर के लोगों को अक्सर यही लगता है। हेलो हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। चाय है? नहीं है। चाय है? नहीं है। अरे भाई चाय है? नहीं है। एक बार बोला ना, दोबारा पूछोगे तो हथौड़े से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। हथौड़ा है? नहीं है। तो फिर चाय है क्या? तो चाय की शुरुआत हमने की थी अच्छे मौसम की उम्मीद के साथ और उसी आस के साथ छोड़े जाते हैं कि कल आएगी बरसात। क्यों शगुफ्ता? जी हाँ, देखिए ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है बस गर्मी के अत्याचार से। गर्मी ने सारा सिस्टम हिला दिया है, अब तो बस बारिश का इंतजार है। बिल्कुल, बारिश का कोई रंग नहीं होता लेकिन फिर भी ये फिजा को रंगीन बना देती है और उन्हीं रंगों की उम्मीद के साथ कल मिलेंगे चाय पीते पीते। तो बस हौसला रखिए, ठंड रखिए, पंजाबी में कहते हैं, और उम्मीद कीजिए कि फिजाएं जल्द बदलेंगी। कल मिलेंगे 5 बजे चाय पे।